नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हमारी चर्चा का विषय ये है कि खालिस्तान समर्थकों के निशाने पर क्या हिमाचल प्रदेश चल रहा है। पिछले लगभग 2-2.5 साल से सिख फॉर जस्टिस के जो प्रमुख हैं गुरपंत सिंह पन्नू, वो लगातार धमकियों भरे ऑडियो जारी कर रहे हैं, कभी पत्र लिख रहे हैं, कभी मेल कर रहे हैं मुख्यमंत्री को, कभी झंडा रिज पे फहराने से मना करते हैं, कभी कुछ करते हैं। और पिछले साल ही उन्होंने विधानसभा में दावा किया कि ये जिम्मेवारी मेरी है, हमने करवाया है। धर्मशाला स्थित जो विधानसभा थी वहां पे खालिस्तान के झंडे गेट पे लगा दिए गए और दीवार पे खालिस्तान जिंदाबाद, भिंडरावाला जिंदाबाद के नारे लगा दिए। हम आज चर्चा क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कल ही माता चिंतपूर्णी मंदिर के साथ ही लगते एक रास्ते पे कुछ भवनों के दीवारों पे फिर से भिंडरावाला जिंदाबाद, हिमाचल बनेगा खालिस्तान, इस तरह के कई तरह के नारे खालिस्तान जिंदाबाद के उन्होंने लगा दिए। उससे पहले अभी अक्टूबर माह में जब क्रिकेट वर्ल्ड कप धर्मशाला में मैच होने थे, उस दौरान भी उन्होंने वहां की एक स्टेडियम के नजदीक की कहीं की दीवार पे इस तरह के नारे लगवा दिए। ये लगातार वो करवा रहे हैं और जिम्मेवारी ले रहे हैं, बकायदा एक ऑडियो जारी करके। और पत्रकारों को तो कल तो सुबह 6:30 बजे मेल कर दी गई उनके ईमेल पे, और वीडियो बकायदा बनाया गया जो वहां पे चिंतपूर्णी में लिखे गए, वो सारे दिखाए गए और कांग्रेसी नेताओं को दोषी बताया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पे भी उस पर निशाना साधा है 84 को लेके। वहीं वीरभद्र सिंह जी का नाम भी उसने लिया है। तो हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्यों सोई हैं, क्यों वो सेंट्रल एजेंसियों के साथ, आईबी के साथ कोई नेटवर्क नहीं बिछा रही, जबकि 2-2.5 साल से ये व्यक्ति बार बार हिमाचल प्रदेश में इस तरह की हरकतें कर रहा है और जिम्मेवारी ले रहा है। खुद बैठा है यूएस में, बैठा है कि कनाडा में, पता नहीं, क्योंकि इसकी दोहरी नागरिकता है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं प्रेम कौशल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं प्रदेश के। संजय शर्मा जी हैं, प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। चमरकेश आयटा जी हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो मैं सबसे पहले संजय जी के पास जाऊंगा। संजय जी, आपके धर्मशाला में तो 2 बार ऐसे प्रयास कर दिए पन्नू ने और जिम्मेवारी भी ली। एक जो विधानसभा में जो था उसमें 2 लड़के शायद पकड़े भी गए थे, लेकिन उनको भी आगे किसने क्या किया, पैसे दे के लिखवा दिया, कोई ऐसा कोई कनेक्शन मिल नहीं पाया। और उसके बाद अगर सुरक्षा एजेंसियां जागती, हमारी पुलिस जागती, तो इस तरह के मामले ना हो पाते, क्योंकि ये चिंतपूर्णी बिल्कुल पंजाब से सटा हुआ है। और अगर इस तरह की हरकत कोई आके कर सकता है, कल को कोई आतंकवादी घटना भी हो सकती है, इसका अंदेशा बनना शुरू हो गया है। जी संजय। देखिए, जहां तक बात है, पिछले वर्ष आपको याद होगा, मई शायद 2022 में विधानसभा के आसपास जो है वो कुछ स्लोगन्स जो है वो एंटी नेशनल स्लोगन जो है वो लिखे गए थे। और उनका जब पुलिस ने तफ्तीश करी थी तो वो कहीं रोपड़ या मोहाली के नजदीक के जो है वो लड़के कोई पकड़े गए थे और उनके ऊपर जो है वो दोष लगा करके जो है उनके ऊपर मुकदमा जो है वो दायर किया गया। लेकिन बात ये आ जाती है, क्योंकि जहां तक बात है, देखिए, हमें राष्ट्र हित में भी बात करनी चाहिए और किसी भी तरह से राजनीतिक तौर पे ना जाकर के कुछ चीजें जो हैं जिसको कांग्रेस, बीजेपी या कोई अन्य भी पार्टी हो, जहां तक राष्ट्र का हित खड़ा हो जाता है, प्रदेश हित और राष्ट्र हित जो है वो सबसे पहले है। और ये जो पन्नू है, ये मुझे कुछ बुज़दिल किस्म का इंसान है, क्योंकि कहीं भी कोई भी घटना होती है, निश्चित तौर पर ये आतंकवादी तो है और आतंकवाद को, पंजाब के खालिस्तान को और इसको समर्थन इसका रहा है। लेकिन कुछ घटनाएं हो जाती हैं जहां कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, वहां ये पन्नू जो है वो कूद पड़ता है। इसी व्यक्ति ने जयराम जी के ऊपर भी बहुत बार, जब वो मुख्यमंत्री थे, इसने कोई ईमेल भेज करके कोई कहीं पे तिरंगा ना लहराए, कहीं ऐसा ना करे, वैसा ना करे, तो इस तरह की हरकतें जो है वो इस व्यक्ति की जो है वो रही हैं। लेकिन आईपीएल के विश्व कप के मैचेस से पहले जो है वो एक घटना जो है वो धर्मशाला में हुई, लेकिन उसका अभी तक जो है वो पुलिस जो है वो उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर पाई कि वो कौन लोग थे और किस तरह से वो यहाँ पे पहुंचे और क्या उनका मॉडस ऑपरेंडी जो है वो उसकी थी। लेकिन वही चीज हुई कि स्लोगन यहाँ पे लिखे गए और कनाडा में बैठा जो है वो पन्नू जो है वो वहां पे उसकी जिम्मेदारी ले लेता है कि ये मैंने करवाया है। अब ये ताजा घटना जो चिंतपूर्णी की हुई है, निश्चित तौर पे, क्योंकि चिंतपूर्णी के अंदर जो है वो पंजाब का जो धार्मिक पर्यटक आते हैं उनका भी और अदरवाइज भी पंजाब से सटा इलाका है, तो वहां पे कुछ ऐसी घटना जो है वो होती है, तो ये एक गंभीरता का और चिंतनीय विषय है।
और सबसे बड़ा सवालिया निशान जो है वो हिमाचल की सुरक्षा के ऊपर जो है वो पुलिस और पुलिस की जो अन्य एजेंसी जो है वो उनके ऊपर खड़ा होना जो है वो स्वाभाविक है। और सरकार इसके ऊपर जो है वो अगर गंभीरता से नहीं लेती है तो इसके आने वाले समय में, आज ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो कल को आने वाले समय में ये घटनाएं जो है वो एक बड़ा रूप भी ले सकती है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिन पहले जो है वो शिमला के अंदर भी एक विस्फोट हुआ था, और उस विस्फोट की जो है वो जिम्मेदारी जो है वो पुलिस ने अपनी तरफ से लीपापोती करते हुए उसे सिलेंडर ब्लास्ट जो है वो उसका रूप दे दिया। लेकिन बाद में जो है वो एनएसजी जो है वो इसमें इसकी जांच के लिए आई थी, और एनएसजी ने जो है वो उसको पुनः इसकी जांच के लिए भी कहा, और उन्होंने कहा कि ये जो है वो खाली सिलेंडर फटना जो है वो इसका कारण नहीं रहा, इसमें कुछ जो है वो विस्फोटक पदार्थ जो है वो पाए गए हैं। और ये क्या कारण ही विस्फोटक पाया इसका। और शिमला के एक नामी गिरामी व्यवसायी जो है वो उसमें जो है वो शहीद हो गए थे, उनकी वो भी उसकी चपेट में, विस्फोट की चपेट में आए थे, और उनकी मौत हो गई उसमें, और वो दुखद मौत हुई बिना कारण के, जो है वो व्यक्ति जो है वो उसमें आ गया। लेकिन क्योंकि पुलिस प्रशासन ने जो है जब उसको गंभीरता से नहीं लिया, तो निश्चित तौर पे जो है वो सवाल जो है या सवालिया निशान जो है वो सरकार की कानून और व्यवस्था के ऊपर जो है वो लगेगा। और मुख्यमंत्री जो है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है ये आपके ज्यूरिसडिक्शन जो है वो आपकी बनती है, आपके अधिकार क्षेत्र में आता है कि सरकार जो है वो गंभीरता से जो है, सरकार की एजेंसीज अगर गंभीरता से काम नहीं कर रही है तो उन एजेंसीज के अधिकारियों को जो उसको हेड कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी जो है वो सरकार की बनती है, या उनको बदले या उनकी जवाबदेही जो है वो तय करे। अब आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी घटना होती है, और पिछले कल जो है वो यहाँ पे स्पोर्ट्स मीट, पुलिस स्पोर्ट्स मीट चल रही है, और डीजीपी जो है वो नाच रहे हैं, जबकि इतना बड़ा, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो है वो डीजीपी की कार्यप्रणाली जो है वो कितने प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर लगा है कि एक व्यवसायी आकर के जो है वो कोई बाहर का आता है, इतने गंभीर आरोप जो है वो उनके ऊपर लगा दिए जाते हैं, और सरकार भी उसके किसी जांच करेंगे, और जांच के नाम के ऊपर, क्योंकि डीजीपी की जांच जो है वो डीजीपी के ऊपर के स्तर का अधिकारी होना चाहिए, या अगर आप नहीं कर सकते हैं तो इतनी बड़ी घटना जो है वो आप किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपिए। कि आपके जो है अल्टीमेटली आपके प्रदेश के प्रमुख मुखिया जो है कानून व्यवस्था के, उनके ऊपर जो है वो सवालिया निशान लग रहा है, और उसके ऊपर जो है वो आप चुप्पी साध करके जो है वो ऐसे नहीं चला जा सकता। ऐसी घटनाएं, अब आतंकवाद की घटनाएं, आपके बॉर्डर जो है चारों तरफ से जो है वो, चाहे आप चंडीगढ़ से शिमला की तरफ ले लो, चाहे आप ऊना से महतपुर से, चाहे गगरेट से ले लो, चाहे पठानकोट साइड से ले लो, चाहे तलवाड़ा साइड से ले लो, जहां जहां से भी जो है वो बॉर्डर्स हैं, वो बॉर्डर्स खुले हैं, और हर लोग जो है वो निधड़क होकर के हिमाचल में आते हैं और कई घटनाओं को अंजाम दे करके जो है वो चले जाते हैं। और इस तरह से जो है ये पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था जो है वो प्रश्न चिन्ह इसके ऊपर खड़ा है। और सरकार को ऐसे मामलों को, क्योंकि किसी भी तरह से मुख्यमंत्री के ऊपर धमकी आई है, अगर मुख्यमंत्री को जो है पहले भी, जैसे मैंने कहा कि पूर्व की सरकार में भी इस व्यक्ति ने कहा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम, कोई गांव के अंदर झूठा शोर मचाता है, शेर आया, लेकिन जिस दिन शेर आता है उस दिन जो है वो वहां पे कोई बचाने वाला नहीं होता है। इसलिए मुख्यमंत्री को छोटी से छोटी घटना किस तरह से हुई, कहां से ये लोग आए, किस तरह से लिख करके चले गए, उनके ऊपर जो है वो जांच भी होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और उसके ऊपर जो है वो पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। चिंतपूर्णी जो है वो कोई छोटा मोटा ऐसा तो नहीं है कि 6 बजे 7 बजे के बाद जो है वो वहां पे अंधेरा छा जाता है, और कोई वो 24 घंटे चलने वाला हिमाचल का बहुत जाना माना पर्यटन स्थल है, और 24 घंटे जो है वो वहां पे पुलिस जो है वो ड्यूटी पे होती है, वहां पे नाके भी लगे हुए हैं, किस तरह से कौन लोग आए ये पूरी जांच, और निश्चित तौर पे पूरा क्षेत्र जो है वो सीसीटीवी कैमरास के कवर किया हुआ सारे रास्तों को, तो उसके ऊपर जो है वो सरकार को, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े गंभीरता के साथ जो है वो इसको लेकर के, और प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहिए कि ऐसी घटनाओं को प्रदेश में दोबारा नहीं होने दिया जाएगा। और ऐसी ये स्लोगन राइटिंग वाले भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इन घटनाओं को जो है वो सामान्य मान करके हम चल रहे हैं, और इसीलिए जो है वो हौसले बढ़ते जा रहे हैं लोगों के, जो भी आते हैं, चाहे वो स्पॉन्सर्ड है, किसी
ग्रुप के, किसी सेपरेटिस्ट ग्रुप के स्पॉन्सर्ड हैं, तो ये भी जांच होनी चाहिए आखिर उनके पीछे फंडिंग कौन है और उनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है। उसके ऊपर जो है वो पुलिस को कड़ा एक्शन जो है वो लेना चाहिए और सरकार को इसके लिए गंभीरता से लेना चाहिए। प्रेम जी, जब भी इस तरह की घटना होती है हम कुछ दिन के लिए बॉर्डर पे सुरक्षा बढ़ा देते हैं, चेकिंग शुरू कर देते हैं, जबकि किसी भी एक अंतर्राज्य एक राज्य से दूसरे राज्य में आने के लिए इस तरह की बाकी जगह बॉर्डर होते नहीं है जनरली, लेकिन हमारे जगह हैं और उनको एकदम से सील कर दिया जाता है। अब भी सील कर दिया गया है, तलाशियां चल रही हैं। लेकिन अगर समय रहते हम चेत जाते, संजय जी ने जैसे जिक्र किया, विस्फोट हुआ जुलाई में और पुलिस ने उसको सामान्य बता दिया कि गैस सिलेंडर, जबकि वो 2 बिल्डिंगों को उसने बीच से लेंटर भी फाड़ दिया, उधर भी कर दिया, 12 लोग घायल हुए, 2 लोग मर गए उसमें, और सिलेंडर का हिसाब बता दिया। बाद में कुछ दिन बाद एनएसजी आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आईबी का इनपुट होगा, कोई एनएसजी एकदम से आई और उसने जो सैंपल लिए और अपनी लैब में जो उनके विशेषज्ञों ने कराए, उन्होंने माना कि कहीं ना कहीं विस्फोटक, इसके पीछे विस्फोटक कारण है। अब आपके पुलिस प्रमुख कह रहे हैं कि सीआईडी इसकी जांच करेगी। क्या जांच करेगी जब आपने पहले इस चीज को कह दिया? और पन्नू के हौसले भी शायद इसलिए बलवान हो गए हैं कि जब उसने पिछले 2-2.5 साल से वो लगातार धमकियां देता आया है, जब उसने हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला की विधानसभा पे अपने लोगों को कहीं ना किसी नेटवर्क से भेज के झंडे लहरा दिए, ठीक है, उसके बाद लोग पकड़े भी गए, सीसीटीवी कैमरे काम आ गए, कहीं वो किसी होटल में रुके थे उसका मिल गया सारा लिंक, आईडी उडी मिलके। लेकिन अब पन्नू कहीं ना कहीं और ज्यादा गंभीर हो गया है। आप देखिए धर्मशाला में जो वर्ल्ड कप से पहले जो स्लोगन लिखे गए, कैमरों में तो उनका दिख रहा है, लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाई है पुलिस। अगर पुलिस उस पर तेजी से काम करती, क्योंकि शायद पुलिस ने स्लो काम किया होगा उस समय, मैच में भी व्यस्त थी पुलिस और समय नहीं मिला, अब कर भी दी होगी पुलिस। अब चिंतपूर्णी जैसे मंदिर के पास ऐसा कर देना कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश दहशत का माहौल खड़ा करेगा। मुख्यमंत्री को भी टारगेट पे लिया गया है, तो इसमें सुरक्षा एजेंसियों को आईबी के साथ कांटेक्ट करके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो पन्नू देखिए 2020 में इसको आतंकवादी घोषित किया, सरकार ने 2 बार रेड कॉर्नर नोटिस के लिए इंटरपोल को लिख चुकी है, लेकिन उसको रिजेक्ट कर रही है इंटरपोल बार बार। दोहरी नागरिकता है इसके पास, वकील है पेशे से ये, और खालिस्तान मूवमेंट का बहुत बड़ा ये पैरोकार है। जी डॉक्टर साहब, जहां तक खालिस्तान मूवमेंट का प्रश्न है, वो तो एक जमाने की और इतिहास की बात होगी कि पुन्नू जैसे कोई छिटपुट जो मनोरोगी हैं, दूसरे देशों में रह के इस तरह का प्रचार समय समय के ऊपर ये करने का प्रयास करते रहते हैं। देश को जब पंजाब का जो ये खालिस्तान के नाम से जो आतंकवाद था, उस आतंकवाद के दौर में देश ने बहुत कुछ झेला है और निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश भी उससे अछूता नहीं रहा, क्योंकि अभी भी जैसे हिमाचल के विषय में टारगेट करके लिखा गया है कि खालिस्तान बने, खालिस्तान में होगा हिमाचल भी, तो ये पहले से ही जो खालिस्तान का एक मूवमेंट था या आतंकवाद था, उसमें हिमाचल को हमेशा से टारगेट के ऊपर रखा गया। और इस आतंकवाद की और खालिस्तान की जो ताकतें थी उनके साथ बहुत मजबूती के साथ उस वक्त की जो सरकारें थी उन्होंने लड़ाई लड़ी और इनके इरादे जो थे उनको नेस्ते नाबूद किया। लेकिन क्योंकि कुछ लोगों को चर्चा में और सुर्खियों में रहने की आदत होती है, मुझे ये जो पुन्नू है ये भी उसी मानसिकता का एक व्यक्ति लगता है। संजय जी ने जैसे कहा कि कहीं कुछ होता है तो ये उसका श्रेय ले लेता है कि ये जिम्मेवारी लेके अपने आप को एक तरह से हीरो के तौर पर प्रचारित करने का ये प्रयास करता है। जो घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, आपने कहा कि जैसे नाके लगा दिए, सील कर दिया। देखिए, अगर कोई लिटरेचर लेके आ रहा है, लिटरेचर को पकड़ा जा सकता है, कोई एमिनेशन लेके आ रहा है वो पकड़ा जा सकता है, लेकिन लिखने के लिए क्या चाहिए? आपको कलम चाहिए, कोई स्केच पेन चाहिए, उसमें कैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन आदमी स्प्रे बॉटल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कलर स्प्रे मतलब ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप कोई इस तरह का मटेरियल समझ के आप इनको पकड़ नहीं सकते। लेकिन ये ठीक है कि इस तरह के जो संदिग्ध लोग हैं उनकी निश्चित तौर पर छानबीन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और ये पकड़ में आने चाहिए, क्योंकि
ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर लगातार इस तरह की गतिविधि चलती रहेंगी, लगातार इस तरह का माहौल बनाने का जो है वो प्रयास किया जाता रहेगा। मसला ये नहीं है, जब इस तरह की कोई घटना होती है, कहीं इस तरह का कोई लिखा जाता है, तो उससे समाज में और प्रदेश में एक मैसेज आता है जो सही नहीं है। लोगों में कहीं न कहीं ऐसे घटनाक्रमों से डर भी पैदा होता है जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हिमाचल प्रदेश तो बिल्कुल एक शांति प्रिय प्रदेश है और हिमाचली तो कभी इस चीज़ के आगे जो है वो समझौता करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हिमाचल प्रदेश की सरकार को मैं समझता हूँ कि इस मसले के ऊपर बड़ी गंभीरतापूर्वक और जवाबदेही के साथ काम करने की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ सुखविंदर सिंह सुक्खू जी एक बहुत संवेदनशील नेतृत्व प्रदेश को प्रदान कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में इस तरह के घटनाओं जो है उनकी कोई इजाजत जो है हमारा जो प्रदेश का प्रशासन है वो इस तरह के तत्वों को नहीं देगा। रही बात डीजीपी जी को लेके कुछ संजय जी भी ने कहा, आपने भी कहा, तो मैं इनके विषय में कुछ ज्यादा पर्सनल टिप्पणी तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि डीजीपी हमारी सरकार ने नहीं इनको बनाया, पहले से चले आ रहे हैं, पिछली सरकार के फेवरेट थे, हमने हटाया नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है। बाकी जवाबदेही निश्चित तौर पर जो प्रशासन के लोग हैं, चाहे डीजीपी हैं, चाहे उस एरिए के कोई पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासन के लोग हैं, उनकी निश्चित तौर पे होती है, होनी भी चाहिए। मैं तो इतना ही कहूंगा इसमें डॉक्टर साहब के हिमाचल और पंजाब हिंदुस्तान के अभिन्न अंग थे, हैं, रहेंगे। बहुत बड़ी-बड़ी आतंकवाद की घटनाएं इस पंजाब में खालिस्तान बनाने को लेके, हिमाचल को भी उसमें शामिल करने को लेके हो चुकी है। बहुत बड़े दौर से देश और ये इलाके गुजर चुके हैं, यहाँ के लोग गुजर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के भी बहुत से लोग जो हैं वो उस आतंकवाद का शिकार हुए हैं उस दौर में। तो उस दौर को सब लोग देख चुके हैं और कोई भी, मैं समझता हूँ कि इवन पंजाब में रहने वाले जो सिख कौम के लोग हैं, आज वो भी बहुत अच्छा, समृद्ध और शांति प्रिय जीवन और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। वहाँ के लोग भी इस चीज़ को जो है, सिख कौम के लोग भी जो हैं, वो भी इस तरह की कोई गतिविधि या इस तरह की जो एक्टिविटी है या इस तरह के लोगों के पक्ष में कहीं भी खड़े नज़र नहीं आते। आप कनाडा में देख लीजिए, जहाँ ये सब कुछ इस वक़्त चल रहा है, जहाँ से बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो चलती हैं, वहाँ भी अभी इन्होंने जो जनमत संग्रह कराया, उसमें वहाँ की जो सिख समुदाय था, वो उनके पक्ष में नहीं खड़ा हुआ। तो जहाँ तक सिख कौम की बात है, सिख कौम जो है, वो ऐसे जो तत्व हैं, उनके साथ नहीं है। ये बात जो है, ये सिद्ध हो चुकी है, स्थापित हो चुकी है, लेकिन मानसिक रोगी हर समाज में जो है, वो पाए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि पुन्नू उन्हीं में से एक है और इनके इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। मैं निश्चित तौर पर ये सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जो भी प्रभावशाली कदम हैं, वो उठाए जाने चाहिए और जो भी लोग इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त हैं, उनको बेनकाब भी किया जाना चाहिए, पकड़े भी जाने चाहिए और जो कानून के मुताबिक दंड है, सजा है, वो भी ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाक्रम जो हैं, वो ना हो। और ये मैं समझता हूँ कि कोई बेचारे, कोई गरीबी के हमारे लोग होंगे जो पैसे-पूसे लेके इस तरह की हरकत करते हैं। ये कोई विचारधारा से इनके साथ जुड़े हुए लोग नहीं है। ये विचारधारा से इनके साथ जुड़े हुए लोग नहीं है। ये वैसा ही है जैसे कश्मीर में वो पत्थरबाज थे, पत्थरबाज हैं जो पैसे लेके पत्थर मारने वाला काम करते हैं। उसी तरह की श्रेणी के कुछ लोग ये हो सकते हैं जो यहाँ बिल्कुल आके जो है वो दीवार के ऊपर लिख के चले जाते हैं। नुकसान होता है, कहीं ना कहीं देशद्रोह की एक बू आती है जो इसमें भी आ रही है। और देखिए इस बार पुन्नू ने जो वीडियो जारी किया है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, वीरभद्र सिंह जो बेचारे स्वर्ग में हैं, उनको भी उसने कहीं ना कहीं टारगेट पे लिया है कि 84 के लिए कांग्रेस के लोग दोषी हैं और हम इनको बख्शेंगे नहीं। ये सिक्योरिटी का बड़ा मसला है, इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपने गंभीरता से, पुन्नू पिछले 2 साल 2.5 साल से ऐसी हरकतें कर रहा है और देखिए वीडियो जारी हो जाता है, लोग सुबह देखते बाद में है, वीडियो उसका मेल पे पहले आ जाता है, वीडियो उसका अपलोड पहले हो जाता है और मेल पे भी आ जाता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है कि वो बार बार इस तरह की छोटी छोटी हरकतें करा रहा है और बीच में वहीं पे विस्फोट हो जाता है। शिमला के पुलिस चौकी के बिल्कुल सामने, जो शिमला का पुलिस कंट्रोल रूम है, उसके बिल्कुल 100 मीटर सामने पे विस्फोट हो जाता है, 50 मीटर सामने पे। गंभीर तो उसको तो गंभीरता से किसी सरकार ने लिया नहीं, सुरक्षा एजेंसियों ने लिया नहीं, सिलेंडर का जिक्र कर दिया, एनएसजी को आना पड़ा। कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत तो है, क्योंकि इसके लिए सेंट्रल की आईबी वगैरह से संपर्क रखना पड़ेगा सरकार को नियमित तौर पे। बिल्कुल डॉक्टर साहब को बढ़ावा मिलेगा आने वाले समय में। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। एक कोऑर्डिनेशन जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके साथ एस्टैब्लिश करके
जो है वो एक कोऑर्डिनेशन के साथ इस तरह की जो गतिविधियां हैं उनको चेक करने की, उनको रोकने की और उनके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। इसमें मैं कोई दो राय नहीं है, मैं आपसे पूरी तरह से इस बात के ऊपर सहमत हूँ। 1984 का जो आपने जिक्र किया, वो एक बहुत दुखद घटनाक्रम था 1984 में। जिस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी की शहादत हुई, वो इसी आतंकवाद की भेंट चढ़ी है, जिसका जिक्र हम आज कर रहे हैं। जिस तरीके से उनकी शहादत हुई, उसके बाद ये कोई कांग्रेस से उसका मसला नहीं था, बीजेपी का नहीं नहीं, मसला वो नहीं था। मसला नहीं है, एक आतंकवाद सामाजिक प्रतिक्रिया, जिस देश का प्रतिक्रिया मसला के नहीं है, चलते वो हमारे एक सामाजिक राष्ट्र। प्रतिक्रिया के चलते वो 1984 के दंगे हुए थे, जिसके ऊपर जो है वो हम कई बार खेद प्रकट कर चुके हैं। वो कोई कोई जो दंगे हुए उसमें जो नरसंहार हुआ, जो हत्याएं हुई, उनको कोई भी एप्रिशिएट नहीं करेगा, ना ही करना चाहिए। वो चाहे किसी भी समुदाय के खिलाफ हो देश के अंदर, देश के किसी भी राज्य में हो, वो कभी भी एप्रिशिएट नहीं की जा सकती इस तरह की घटनाएं। उसके ऊपर कई बार जो है खेद प्रकट किया जा चुका है, दुख प्रकट किया जा चुका। आपको याद होगा, और जब राजीव गांधी जी ने उस दौरान इसकी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और उसके बाद वो तुरंत दिल्ली की सड़कों के ऊपर उन दंगों को रोकने के लिए खुद उसमें कूदे थे, खुद सड़कों के ऊपर उतरे थे। तो जी वो जी एक बहुत दुखद घटनाक्रम, दुखद पहलू था, जिसमें मैं समझता हूँ कि समाज के प्रत्येक वर्ग की एक कुदरती प्रतिक्रिया थी, जिसकी वजह से वो सारा नरसंहार हुआ था, जो एक बहुत बड़ा देश के इतिहास में काला दिन था और बहुत एक मैं समझता हूँ कि बिल्कुल दुखदायी पहलू जिसको हम कह सकते हैं वो था। बिल्कुल। चलिए मैं आस्था जी के पास आता हूँ। आस्था जी, कनाडा में जब हरदीप सिंह निज्जर वाला मामला हुआ, उसके बाद से हमारे थोड़े रिश्ते भी कनाडा के साथ खराब हो गए और गैंगस्टर इस समय 43 गैंगस्टर की लिस्ट भारत सरकार ने जारी की है जो कनाडा में छिपे हुए हैं। और वो गैंगस्टर क्या है, उनमें आतंकवादी खालिस्तान मूवमेंट के, कहीं ना कहीं खालिस्तान टाइगर फोर्स के कई तरह के लोग हैं, बब्बर खालसा के हैं, इस तरह के लोग हैं। और पन्नू की हरकतें सिर्फ हिमाचल पे केंद्रित हो गया है। वो पहले कभी पीएम को धमकियां देता था, अब हिमाचल पे केंद्रित हो गया और पिछले 2-2.5 साल से वो लगातार ऐसा कर रहा है। 3 मामले भी आ चुके हैं, लेकिन हमारी एजेंसियां जागी नहीं। कहीं ना कहीं अगर वो जाग जाती समय पे और सुरक्षा विभाग, अब तो सीधा वो मुख्यमंत्री जी को टारगेट कर रहा है, अब भी नहीं जागी तो कब जागेंगी? सवाल ये उठ रहे हैं अब जनता की तरफ से भी। जी आस्था जी। देखिए डॉक्टर साहब, इसमें ना कई पहलू अगर आपको देखने को मिलेंगे, अगर आप इसको घटनाक्रम को पूरे उससे ध्यान से देखेंगे। पहला विषय तो ये होता है कि अगर आपने बहुत सारे मोडस ऑपरेंडी देखा होगा, किसी भी ये जो मवाली गुंडे टाइप के लोग भी होते हैं, ये भी क्या करते हैं, किसी को डराना धमकाने के लिए हमेशा न्यूज में रहना चाहते हैं। तो इस जी केस में भी एक चीज तो एंगल जरूर है कि क्योंकि ये जो है सारे के सारे ये किसी भी कई देश उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। कुछ मैं किसी विशेष कंट्री का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन सबको पता है कि ये किसके द्वारा पोषित ये लोग हैं। अब इनको न्यूज में रहना पड़ेगा। फंड्स तभी आते हैं जब आप ये दिखा पाएंगे कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं और हम लोग एक्टिव हैं। तो उसमें क्या होता है, और इस घटना को मैं इसलिए भी थोड़ा सा पुलिस में अभी अलर्ट तो होना चाहिए जारी, पुलिस को नेशनल सिक्योरिटी का मसला है हिमाचल से, ये अब हिमाचल का तो रह नहीं गया है, इसमें नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी इन्वॉल्व करवा के एक बार ये तो देखना पड़ेगा, जड़ तक जाना पड़ेगा। बट चिंता का विषय जो सबसे बड़ा वो है इसमें, वो ये है कि मान लीजिए अभी तो ये छोटी हल्की फुल्की घटनाएं कर रहे हैं, अगर इनको नहीं पकड़ा जाता और सीरियसली ये लोग इस धंधे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या ये डर का माहौल, क्योंकि जनता तो डरती है, सीधी बात यह है कि कभी भी इस तरह की घटनाएं होती है तो हिमाचल तो शांत एक राज्य है, तो लोग डरते भी हैं ऐसी घटनाओं से। लेकिन चिंता का विषय ये है कि कहीं अगर पुलिस ने अनचेक्ड इन एक्टिविटीज को रखा या इसकी तह तक नहीं गई, तो जो इसके मेन लोग हैं, लोग जो कंस्पाइरेटर्स हैं या हैंडलर्स बोले या असली जो लोग हैं इसके पीछे, अगर उनको ये संदेश मिल गया कि पुलिस अलर्ट नहीं, पुलिस जागरूक नहीं है या पुलिस एक्शन नहीं ले रही, तो हो सकता है कोई बम जैसा हथियार या कोई गोलियों जैसी कुछ घटनाएं ये करें डराने धमकाने के लिए। उससे क्या होता है, माल रोड और का ज्यादा माल रोड का विस्फोट कौन भूला है? जुलाई माह में पूरा शिमला हिल गया उससे, ऐसी उसकी आवाज थी, बिल्डिंगें कांप गई। एनएसजी ने उसमें क्या पाया है? बिल्कुल उसमें भी पुलिस का स्पष्ट कहते मैं हैं आपको उसमें भी जी साफ ये बताऊं, हमारे यहाँ पे थोड़ा ये प्रॉब्लम तो हमेशा से रहा है हर घटना में, कि जो तह तक जो सच्चाई होती है वो कभी भी बाहर नहीं आती जनता के बीच में। इसमें एजेंसीज ही आपस में उलझ के रह जाती हैं, सरकारें उलझ के रह जाती है, एक ये कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा है, दूसरा।
तो जब तक तह तक, या तो मान लीजिए आपके पास अब जो एजेंसी जांच करती है वो अपने आप में किसी ना किसी टाइम पर के अपने आप वो भी उसी जांच उसको लोग जो है पूरी एक तरह से ये नहीं मानते हैं कि इन्होंने अच्छे से जांच की है, और क्योंकि तब तक उसमें कोई लूप होल्स ऐसे रह जाते हैं जिसके क्वेश्चंस वो भी नहीं दे पाती है। चाहे सीबीआई ने बहुत सारे मामले किए होंगे, उसमें भी यही हुआ, सीआईडी को मामले गए हैं, उसमें भी ये हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें छूटी है। और जो फाइनली किसी भी आदमी को जब आप कोर्ट में ले जाते हैं उसके पीछे दोषियों को, तो वहां पे भी वो पूरा नहीं हो पाता है, ना तो उनको सजा हो पाई है पूरी कभी भी। तो ये थोड़ा सा इसमें दुखद विषय ये तो है ही। लेकिन ऐसे मैं तो यही जो ये बोल रहे थे, ऐसे मानसिक रोगी होते हैं। लेकिन इसके साथ एक अच्छी चीज ये है, इसका एडवांटेज ये उठा रहा है कि हर समाज में, हर धर्म में, हर जाति में ऐसे लोग होते हैं जिनको या तो आइदर ड्यू टू नीड और ग्रीड, अब जैसे ये बता रहे थे कि मान लीजिए हो सकता है बेरोजगार लड़के उनको पकड़ लिया हो गया, आपको इतना पैसा दे देंगे, आप जाओ हैंडलर तो इसी तरह के तलाशे जाते हैं। हाँ, आप स्प्रे मार करके आ जाओ, 5 मिनट का काम है, चिंतपूर्णी बिल्कुल पास है, तो बाइक पे आकर के 2-4 लड़के आगे होंगे। या ग्रीड होती है कि जल्दी से जल्दी पैसा कमा लो, तो वो पैसा मिलेगा कहाँ, तो इन लोगों से ही मिल सकता है। लेकिन ये जांच का विषय है, सीरियस मैटर, अब इसको जाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री को इन्वॉल्व किया गया है एक बार फिर से। और ये अगर आगे ना बढ़े, ऐसी चीजें ना हो, तो इस पे अंकुश लगाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप इसको नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी या नेशनल की किसी भी देश की अच्छी संस्था के साथ मिलके, पुलिस की हिमाचल की भी टीम हो, इनपुट्स वो दे साथ में इनके साथ, तो जाकर के रोकथाम जो है ऐसी घटनाओं पे होगी। इनका मनोबल नहीं बढ़ना चाहिए, अभी पे यहीं पे ये रुकना चाहिए। जी संजय जी, क्योंकि पड़ोसी राज्य पंजाब बिल्कुल साथ सटा है हमारे, और हमें बड़ी गंभीरता से कहीं ना कहीं इन चीजों को लेना पड़ेगा। पहले हमने नहीं लिया, उसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं। उनके हौसले इतने बढ़ गए कि वो हमारे माता चिंतपूर्णी जैसे प्रसिद्ध, जहाँ पे चहलकदमी रहती है, वहां ऐसी हरकत को अंजाम देके चले जाते हैं, स्लोगन लिखे जाते हैं, और बार बार पन्नू दावा करता है कि पंजाब का हिस्सा है हिमाचल, राजस्थान का भी ये हिस्सा है, वो खालिस्तान मानता है इसको। ये कहीं ना कहीं इस पे केंद्र के साथ मिलकर मुझे लगता है कि इस पे काम करना पड़ेगा हिमाचल सरकार को, और हिमाचल की पुलिस, हिमाचल की सीआईडी वगैरह को अलर्ट होना पड़ेगा। देखिए आपके धर्मशाला में डीआईजी इंटेलिजेंस का ऑफिस बना हुआ है, लेकिन 2 हरकतें वहीं हो जाती हैं उसी दौरान। इंटेलिजेंस कहाँ है? क्या वर्दी में दिखेंगे पुलिस वाले? क्या सादी वर्दी में वो इस तरह की इनपुट नहीं ले पाएंगे? सवाल ये उठ रहे हैं। ये आपकी सरकार के समय से चलते हुए आ रहे हैं, और अब आप कांग्रेस की सरकार के समय में खड़े हो गए हैं। जी संजय जी। पथरिया जी, पानी सिर से ऊपर जाने लग पड़ा। पहले शायद इन घटनाओं को हो सकता है कि छोटी मोटी मान करके, या किसी बेरोजगार ने पैसे लेकर के, या किसी ने लाइमलाइट आने के लिए जो है वो ऐसी घटना, ऐसे स्लोगन जो है वो एंटी नेशनल स्लोगन जो है वो लिख दिए। ठीक है, उसको कोई एक आधी घटना अगर हो जाए तो उसको लाइटली ले लिया, लेकिन अब ये विषय जो है वो गंभीर बनता जा रहा है। इसके लिए सरकार को कानून ऐसे जो फैशनेबल, उसके लिए भी, या कुछ पैसे लेकर के, चंद पैसे लेकर के अगर कोई नौजवान कर रहा है, इसको इस सारी घटनाओं को जो है वो राष्ट्रद्रोह के, देशद्रोह के दायरे में लेना चाहिए। और इनके ऊपर ये आगे आने वाले समय के लिए जो है ये उदाहरण बनना चाहिए कि छोटी सी भी घटना जो है वो आने वाले नौजवानों के लिए भी एक उद्घाटन, ये बनना चाहिए, नजीर बननी चाहिए कि ऐसी घटनाओं को पैसे लेकर के भी अगर कर रहे हैं तो ये गंभीर अपराध की श्रेणी में है, और इसको जो है वो देशद्रोह की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। और इनके ऊपर मुकदमा भी आने वाले समय के अंदर जो है, कोई भी मुकदमा भी अगर दर्ज होता है तो उसको राष्ट्रद्रोह की धारा लगा करके जो है, क्योंकि ये देशद्रोह से कम कार्य नहीं है, इसलिए इसको देशद्रोह की धारा में रखना चाहिए। बाकी जहां तक रहा पुलिस प्रशासन, निश्चित तौर पे आप इन घटनाओं को मत लीजिए। एक पिछले दिनों आपको याद होगा कि कांगड़ा के अंदर पंजाब पुलिस जो है वो आकर के किसी व्यक्ति को जो है, जो ये चिट्टा और दूसरे मामलों के और भी गैंगस्टर एक्टिविटीज के अंदर भी इन्वॉल्व रहे, वो यहाँ पे आकर के
छोले बेचने की वो रेडी लगा लेता है। पंजाब की पुलिस आकर के यहाँ पे जो है वो धावा बोलती है, वो वहां पे भाग जाता है, तलाशी दी जाती है। कांगड़ा के मेडिकल कॉलेज, टांडा मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है वो जिंदा कारतूस और पिस्तौल जो है वो बरामद की जाती है। वो अपराधी जो है वो यहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस की नाक के नीचे जो है वो ऐसी घटनाएं जो है वो हो रही है, लेकिन पुलिस जो है, पंजाब पुलिस आकर के यहाँ पे जो है वो धावा बोल देती है, लेकिन हिमाचल पुलिस को नहीं पता होता है। और उसके ऊपर जो है वो प्रदेश के डीजीपी का जो है वो कोई अगर हम कहें कि कोई गंभीरता उनमें दिखी, वो नहीं दिखी। आपने पिछले कल भी देखा होगा, इतनी बड़ी घटना के बावजूद जो है वो साहब नाच रहे हैं और सरकार जो है वो उनका नाच देख रही है। दूसरी चीज रही कि अगर इस सारे पन्नू से लेकर के सारी घटनाओं के ऊपर अगर जाए तो कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो दोषी है, क्योंकि 1984 के दंगों पे केवल खेद व्यक्त कर लेने से जो है वो जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती। संजय जी, बिल्कुल, अगर जगदीश टाइटलर जैसे लोगों के ऊपर जो है वही सिख जो है मारे गए थे, उनका परिवार, जो सिख मारे गए थे उनके परिवार आज तक न्याय की गुहार लगा रहे हैं, न्याय के लिए तरस रहे हैं। राजनीतिक, यह मसला फिर राजनीतिक हो जाएगा। चलिए, मैं प्रेम जी आपसे ये जानना चाहूंगा बार बार, क्योंकि हमारा प्रदेश बहुत शांत है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि पुरानी व्यवस्थाओं के सहारे आपकी सरकार चल रही है और वो बिल्कुल मतलब, क्योंकि कोई रिटायरमेंट के आसपास है, किसी को ये लग रहा है कि पता नहीं मेरे को कब बदल देना है, तो इस तरीके से यहाँ की शांति भंग हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। ये सरकार को चेतना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जी प्रेम जी बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर का जहां तक प्रश्न है डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि इस तरह की तो कोई स्थिति प्रदेश में है नहीं कि ये कहा जा सके कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। छोटी मोटी घटनाएं हर प्रदेश में हर होती रहती है। जहां तक ये समय दीजिए, जहां तक ये जो खालिस्तान के नारे लिखने वाला प्रश्न है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, इसकी जड़ तक निश्चित तौर पर जाना पड़ेगा। ये नहीं है कि कौन लिख के गए, करवा कौन रहा है, वहां तक पहुंचने की आवश्यकता है। ये अगर पैसे लेके भी ये लड़के कर रहे हैं, कोई करने वाले लोग हैं, तो उनसे करवा कौन रहा है, वहां तक पहुंचने की जरूरत है। और निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन को इस नजरिए से जांच करके जो है कड़ी मेहनत करते हुए उन तक पहुंचने की आवश्यकता है। रही बात 1984 के दंगों की, संजय जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा माइनॉरिटीज को सुरक्षा देने का काम करती रही है इस देश के अंदर। और जब आप 84 के दंगों की बात करते हैं तो गुजरात के दंगों को भी याद करिए, गुजरात के दंगों को भी याद करिए। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि सिख फॉर जस्टिस मूवमेंट के गुरपंत सिंह पन्नू बार बार हिमाचल प्रदेश को निशाने पे ले रहे हैं, खालिस्तान समर्थक हैं, बार बार कह रहे हैं हिमाचल खालिस्तान का अंग है। और अब वो उन्होंने फिर से जिम्मेवारी ली है कि ये जो नारे लगाए हैं, लिखवाए हैं खालिस्तान मूवमेंट के, ये मैंने लिखवाए हैं। और मुख्यमंत्री सुक्खू जी को भी निशाने पे लिया है, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी को भी निशाने पे लिया है कहीं ना कहीं उन्होंने। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को अब जागना पड़ेगा, क्योंकि 3 मामले इस तरह के आ चुके हैं कुछ ही समय में, और उससे पहले भी उनकी धमकियां आती रही हैं, उनके रिकॉर्डेड मैसेज आते रहे हैं। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अगर समय पे जाग जाती तो ऐसी नौबत नहीं आती, क्योंकि हम ऐसा कोई मामला आता, हम थोड़े दिन के लिए बॉर्डर पे सख्ती कर देते हैं, कुछ दिन बाद फिर वो कर देते हैं। हमें अपना इंटेलिजेंस का नेटवर्क जो है वो पुख्ता करना पड़ेगा, ये समय की जरूरत है। और केंद्रीय एजेंसियों के साथ, इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ इंटेल जो है आपस में शेयर करने पड़ेंगे, तब ऐसी मूवमेंट हिमाचल प्रदेश में दाखिल ना हो, कोई बड़ी कोई दुर्घटना ना हो जाए विषय में, उसको बचाना पड़ेगा। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद।